हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बेसिक सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट अवेस्टिक अलजेब्रा। और हमने प्रीवियस वीडियो में एलआई और एलडी के जितने थ्योरम होते हैं सब कवर करवा दिया आपको, उससे एग्जाम में जरूर आपके मिलने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और हम कर रहे हैं वेक्टर स्पेस कर रहे हैं। अवेस्टिक अलजेब्रा का एक पार्ट है वेक्टर स्पेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपके जितने हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपका नेट हो गया, गेट हो गया, टीफर हो गया, एनबीएचएम हो गया, जितने होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें वेक्टर स्पेस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और बेसिस डायमेंशन का तो हर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आज हम उसी के टर्म में शुरू करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेसिस एंड डायमेंशन। क्या शुरू करने वाले हैं, बेसिस और डायमेंशन क्या होता है, ये दो चीज़ आज हम कवर करेंगे। और इसके क्वेश्चन, पहले इसका हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बहुत वीडियो मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा आपको बेसिस और डायमेंशन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई आपको एक सेट दे देगा, बोल देगा कि आर स्क्वायर आर का बेसिस प्रूव करिए, आर क्यू ओवर आर का बेसिस प्रूव करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, बेसिस की बात करने वाले हैं। किसकी, बेसिस के। तो बेसिस की बात करेंगे। बेसिस को आप ऐसे भी, बेस भी आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, या बेसिस एंड डायमेंशन, ठीक है। तो बेसिस की बात करेंगे हम, पहले उस बेसिस की डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिस की। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है और कोई नॉन इम्पटी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो यस को कब बोलेंगे कि इस वेक्टर स्पेस का बेसिस है, मतलब यस क्या है, इसका बेसिस कब होगा। दो कंडीशन है, यस इज बेसिस ऑफ V ओवर F इफ यस इज एलआई, यानी यस को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और उसके बाद लीनियर स्पान ऑफ यस इक्वल टू V ओवर F। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। समझे कुछ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट यस। मतलब जितने भी वेक्टर होंगे वेक्टर स्पेस के, उन सबको हम यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यही ना होता है आपका लीनियर ऑफ स्पान। और पहली कंडीशन, यस इज एलआई, यस को एलआई होना पड़ेगा, और यस के लीनियर भी के जितने भी एलिमेंट हैं सब जनरेट हो जाएं, किससे, सेट यस से। मतलब यस के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम क्या कर दें, लिख पाए भी के जितने भी वेक्टर होंगे उन सबको हम यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पाते हैं तो हम कहते हैं यस क्या है, बेसिस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का। समझे डिफिनीशन। तो यही डिफिनीशन है कि कोई, इससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम ये है कि इस बेसिस और डायमेंशन को समझने से पहले आप क्या करिए, एलआई एलडी बहुत अच्छे से बताया गया, वीडियो जाके देखिए। और लीनियर स्पान क्या होता है वो वीडियो जाके देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। वेक्टर स्पेस में अगर स्टार्टिंग की जो डिफिनीशंस हैं उसको आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आगे कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर इसी को देख लीजिए, अगर आपको पता है कि एलआई का कंसेप्ट पता है और लीनियर स्पान का कंसेप्ट पता है तो आपको कहीं इसमें दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक बार फ्लैशबैक में जाइए और एलआई और लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान का जो कंसेप्ट और डिफिनीशन एग्जाम्पल करवाया गया है उसको आप देख लीजिए, नहीं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिस के डिफिनीशन। कुछ स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में हम बात करते हैं। सपोज आर क्यू ओवर आर की बात करें, या आप जनरल ले सकते हैं V2 ओवर F। इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है, क्या होता है, 1,0 और 0,1, ठीक है। 2 डायमेंशन में कभी बात की जाए स्टैंडर्ड बेसिस की तो 1,0 0,1। इसी प्रकार अगर 3 डायमेंशन में बात करें
V3 ओवर एफ की जो बेसिस होता है वो क्या होता है 1, 0, 0 और 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। अगर हम n की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे Vn ओवर एफ की बात करें, इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, तो 1, 0, 0 एंड सो ऑन। उसके बाद सेकंड पे 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। इसी प्रकार लास्ट में जब आपका क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 1 होता है। ये n डायमेंशन वेक्टर स्पेस का बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस में ये एलिमेंट आते हैं। ये आपको 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ये n डायमेंशन में। तभी हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिस का स्टैंडर्ड बेसिस यही होता है 2 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का और n डायमेंशन का। बेसिस होने के लिए मैंने आपको एक बार बता देता हूँ, बेसिस होने के लिए यस अगर नॉन इम्पीडिंग सबसेट है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, तो यस को Li होना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। Li होना पड़ेगा। दूसरा, यस के जितने भी एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट हैं, वो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकते हैं आप, तो हम कह देंगे कि यस क्या है, वेक्टर स्पेस V ओवर F का बेसिस है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम डिफिनीशन जो आपको राइट करना है, लिखना है, एक्चुअली में जो डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल लिखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब इसके हम एक्चुअल में डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। तो आइए एक बार डिफिनीशन देख लीजिए। बेसिस का डिफिनीशन क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। यस कोई हमारे पास है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, इज सेड टू बी अ बेसिस ऑफ V इफ न ओनली इफ, पहली कंडीशन यस इज Li, यस को Li होना पड़ेगा। मतलब यस के जितने भी वेक्टर हैं उनको अगर स्केलर से हमें कुछ ऐसे स्केलर मिल जाएं जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जो स्केलर होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। एक बार और मैं बोलता हूं, जाके Li और Li का डिफिनेशन आप एग्जांपल देख लीजिए, ताकि आपको माइंड में जो इमेज है ना Li का वो बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है V इज जनरेटेड हाँ आर स्पान बाई यस, मतलब V के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए आप, तब क्या बोलते हैं, V जनरेटेड बाई यस या स्पान बाई यस। LS इक्वल टू V ओवर F होता है। तो इसका मतलब क्या है, V इक्वल टू यस दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस। इसका मतलब ये हुआ कि V के जितने भी एलिमेंट हैं वो यस के जो एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकें। नोट में कुछ लिखिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड बेसिक जो आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना। आप कहीं आता है तो आपको इमेज बनना चाहिए कि 2 डायमेंशन में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, 3 डायमेंशन में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, n डायमेंशन में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। बात करेंगे उस पर हम बेसिस डायमेंशन के बारे में अभी। तो यह भी देखिए इसमें क्या बोलते हैं, हम प्रूव भी करेंगे n डायमेंशन वेक्टर स्पेस के जो बेसिस होते हैं यही होते हैं। अभी फिलहाल आप इसको एक नोट में लिखिए, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2 ओवर F क्या होता है 1, 0, 0, 1। मतलब 2 डायमेंशन में ये ऐसा बेसिस है जिससे वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3 ओवर F, मतलब 3 डायमेंशन में यही एक बेसिस ऐसा है जिसके वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। थर्ड इसमें होता है n डायमेंशन। n डायमेंशन में क्या होता है, पहला 1 होता है, बाकी सब 0। उसके बाद सेकंड प्लेस पे 1 होता है, हम प्रूव करेंगे इसको। उसके सेकंड प्लेस पे 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। थर्ड प्लेस पे जाएंगे तो 1, ऐसे ही n प्लेस में जाएंगे तो n प्लस 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है C ओवर R लिया हुआ है। C ओवर R का जो बेसिस होता है 1, आयटा होता है। क्या होता है, 1, आयटा होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट जो हम लिखते हैं a प्लस आयटा b, देखिए क्या हो, किससे जनरेट हो रहा है, a इंटू 1 b इंटू आयटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी
कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इन्हीं दो एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये दो एलिमेंट से C ओवर R जो वेक्टर स्पेस बनाता है उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। तो C ओवर R में जो बेसिस होता है 1 कामा आइटा होता है। अगर R2 ओवर R की बात करें तो इसके बेसिस में 1 कामा 0, 0 कामा 1 होगा, क्योंकि आपको R2 ओवर R से जो भी आपको एलिमेंट मिलेंगे वो इन्हीं दो से क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब इसको मान लो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट यस है, ये सेट यस हमारा मान लेते हैं सेट यस है, और प्रूव करना है कि ये क्या है, बेसिस है R ओवर R की, R स्क्वायर ओवर R का, ठीक है, यही ना। तो आपको ये तो आपको इजीली दिख रहा है कि ये Li है, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट R2 ओवर R के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इजीली, मतलब इस सेट यस के सारे एलिमेंट जो R स्क्वायर ओवर R का जितने भी उसके अंदर वेक्टर या एलिमेंट होंगे वो इनसे क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सिंपल बेसिस का डिफिनीशन। और स्टैंडर्ड बेसिस आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड बेसिस ये होता है, ठीक है। हम इसको प्रूफ भी कभी करवा नहीं करें। एग्जांपल देख लिया, C ओवर R का बेसिस में 1 कामा आइटा एलिमेंट 1 कामा आइटा होता है, ठीक है। R2 ओवर R में का स्टैंडर्ड बेसिस 1 कामा 0, 0 कामा 1 होता है। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं कि कुछ सेट के फाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें उसका बेसिस पता करना है कि क्या वेक्टर स्पेस का बेसिस है कि नहीं है, ताकि आपको इमेज बन जाए, समझ में आ जाए कि बेसिस अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायमेंशन पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं बेसिस के बेस पे, ठीक है। आइए तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं बेसिस के बेस पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सेट को यस दिया हुआ है 1 कामा 2 कामा 1 और 2 कामा 1 कामा 0, 1 कामा माइनस 1 कामा 2 फॉर्म्स बेसिस ऑफ RQ ओवर R, ठीक है। हमें बताना ये है कि जो ये सेट यस में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ये RQ ओवर R का क्या है, बेसिस है, ठीक है। तो बेसिस होने के लिए आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, पहले यस को Li प्रूव करो। एक हमें स्केलर 3 स्केलर लीजिए, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए, वो स्केलर हर हाल में जो भी स्केलर आप लेंगे वो स्केलर 0 होने चाहिए, आने चाहिए। अगर 0 नहीं होता है तो वहीं रुक स्टॉप हो जाना है, आपको बोल देना है कि यस क्या है, बेसिस नहीं है। तो आपको बेसिस होना पड़ेगा और इसके जितने भी एलिमेंट होंगे RQ ओवर R के, ठीक है, वो इसके एलिमेंट से क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। यही होता है बेसिस का डिफिनीशन कि भी वेक्टर स्पेस भी के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, यस के वेक्टर यस जो भी यस का जो सेट यस का एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए आप, ठीक है। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन में Li चेक करते हैं। Li के लिए हमें 3 स्केलर चाहिए। RQ ओवर R में इसका फील्ड क्या है, F इक्वल टू R है, इसी से हम स्केलर लेंगे। तो स्केलर हमने लिया A1 A2 A3 R से, फील्ड R से स्केलर ले लिया। अब इसके एलिमेंट को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, A1 1 कामा 2 कामा A1 प्लस A2 2 कामा 1 कामा 0 A3 माइनस 1 माइनस 1 और 2, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। हालांकि पहले बता दिया गया आपको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, LI क्या होता है, देखिए जाके आप। अब क्या करते हैं, इस A1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, A2 का 2 में, और A1 इसमें हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई करके। आपको क्या करना है, सबको पहले एलिमेंट को एक साथ अरेंज कर लेना। तो यहाँ से अरेंज करने के बाद ये आ जाएगा। अब पहले एलिमेंट को हम 0 के बराबर करेंगे, दूसरे एलिमेंट को 0 के बराबर करेंगे, तीसरे को 0 के बराबर करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर A1 प्लस A2 2A2 प्लस A3 बराबर 0 पुट कर दिया, 2A1 प्लस माइनस A2 माइनस A3 बराबर 0 पुट कर दिया, A1 प्लस 2A3 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की बात आ रही है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो जो स्केलर है इसके 0 आएंगे, क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसका मतलब क्या है, यस क्या है, Li। आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये A1 के वैल्यू निकालिए, 2A3 होगा। अब ये A1 के वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है, कुछ कन्वर्ट हो जाएगा और A2 या A3 की वैल्यू निकलेगा। आप ट्राई करें, ये पहले बहुत बताया जा चुका है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको स्केलर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो चलिए इसका मतलब क्या है, यस क्या है, Li है।
यस क्या हो गया, अलाई बन गया। एक चीज जो प्रूफ करना था हमने कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब वेक्टर स्पेस आर क्यू ओवर आर से कुछ वेक्टर लीजिए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप दिखाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें तो पता नहीं है, हमने एक कोई भी वेक्टर ले लिया a1 कामा a2 कामा a3 आर क्यू ओवर आर से ले लिया, कोई भी वेक्टर ले लिया a1 कामा a2 कामा a3 ले लिया। अब देखिए इससे कैसे हम इसके एलिमेंट को लेते हैं, कैसे हम एलिमेंट को लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा a1 कामा a2 कामा a3। अब देखिए हमने क्या किया, इसी एलिमेंट को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बना दिया ताकि इसके जो एलिमेंट हैं वो हमको मिल जाए। तो a1 कामा 1 कामा 0 कामा 0, a2 कामा a2 इंटू 0 कामा 1 कामा 0 प्लस a3 0 कामा 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना यही मिलेगा, समझ रहे हैं ना, मिल रहा है। इसका मतलब आपको इसको यानी 1 कामा 0 कामा 0 0 कामा 1 कामा 0 कामा 1 कामा 0 0 कामा 0 कामा 1, अब इसको आपको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, इनको और इसको और इसको। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि यस जो है आर क्यू ओवर आर का बेसिस है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने रेंडमली कोई a1 कामा a2 कामा वेक्टर स्पेस से ले लिया, वेक्टर ले लिया, अब उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना के कुछ उसके हमने एलिमेंट लिए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इन तीनों को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं आप, तो हम कह देंगे यस क्या है, बेसिस है। यही प्रूफ करना है, ध्यान रहे। पहला हमें एलिमेंट क्या है 1 कामा 0 कामा 0, तो लिख दिया हमने। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, तो x इंटू 1 कामा 2 कामा 1 ये लिखा हमने। उसके बाद y इंटू 2 कामा 1 कामा 0, z इंटू 1 कामा माइनस 1 कामा 2 लिखने के बाद समझिए ध्यान से एक बार और कि हमने जो एलिमेंट मिला है आर क्यू ओवर आर का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना। एस के जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये इसके इक्वल होगा। यही प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे क्या है, यस बेसिस है आर क्यू ओवर आर का। ठीक है, तो हमने लिया 1 कामा 0 कामा 0। अब मल्टीप्लाई करिए x में 1 से, x में 2 से और यहाँ से x में 1 से। तो जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस 2y प्लस जेड। पहले को जोड़ेंगे दूसरे को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस 2y यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर z लिख दिया गया। दूसरे में करेंगे तो 2x y, अब z में -1 से करेंगे तो माइनस जेड। तीसरे क्वाड्रेंट में x में 1 से करेंगे तो x यहाँ आया हुआ है, y 0 है तो बातें खत्म। z में 2 से करेंगे तो 2z आएगा। ये 3 मिल गया आपको, क्वाड्रेंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वल कर लेना है, यानी 1 कामा 0 के इक्वल कर लेना है। यानी x प्लस 2y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 1 के। 2x प्लस वाई माइनस जेड किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 0 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद x प्लस 2z किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब पढ़ा होगा आपने कैसे सॉल्व करते हैं। इससे क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगा, -2z मिलेगा। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो दो वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्व करने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट मैंने इसको आंसर लिख दिया। आप इससे क्या करो, x इक्वल टू -2z वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो yz में मिल जाएगा। और yz में जब मिल जाएगा तो आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में, वो अप्लाई कर लो। जो भी जिस मेथड से आता है जो भी करो आप, अब वैल्यू निकालो। तो जब वैल्यू निकालोगे आप x y z का, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2/9, y इक्वल टू 5/9 और z इक्वल टू 1/9। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के कि क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सच में इसके लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम आगे करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद इसको हम देखेंगे कि क्या ये 1,0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेक्टर स्पेस जो हमने एक वेक्टर लिया था 1,0,0, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो बस आगे नेक्स्ट हमें यही करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके देखना है, चेक करना। मैं दिखाऊंगा आपको, बाकी हम सिमिलरली लिख देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टॉप करिए, हम इसको आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी, तो हमने क्या कहा था, जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था 1,0,0 एक्स इंटू 1 2 1 वाई 2 1 0 या जो जेड 1 -1 2, तो वो एक्स वाई की जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखिए, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये भी यही आएगा। आप करके देखिए, -2/9 में 1 से मल्टीप्लाई करिए,
फिर उसके बाद यहाँ 10/9 मैं आपको एक देखा देता हूँ करके। देखिए यहाँ पर -2/9 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -2/9 आएगा, राइट। दूसरा एलिमेंट लीजिए तो 2 5 जा 10 यानी 10/9। अब यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1/9 से तो 1/9 आएगा। तो देखेंगे इसको ऐड करते हैं, क्या आएगा 11 - 2 / 9 तो क्या आएगा 9/9 1 आ रहा है। पहला वेक्टर देखिए आ गया। ऐसे ही आप दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था R³ का, जो एक वेक्टर हमने लिया था और सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब पहला जो है आपका जो R³ का हमने एलिमेंट 1,0,0 लिया था, उससे इस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहने का मतलब ही हो ना, बन रहा है। ऐसे सिमिलरली जो हमने किया पहले एलिमेंट के लिए 1,0,0 के लिए, वैसे आप दूसरे के लिए करेंगे तो वहाँ भी x y z की वैल्यू, x की वैल्यू 4/9 -1/9 -2/9 मिलेगा। इसमें भी ये आएगा। तीसरे के लिए भी यही प्रोसेस है, 0,0,1 के लिए भी 3 आपको वेक्टर मिले थे ना वेक्टर स्पेस R³ में। तो उसमें आप इसके जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो यहाँ x y x दिस y z दिस, तो x y z की जब वैल्यू आप निकालोगे, इससे पहले हमने निकाला है, वैसे इसमें भी x y z की वैल्यू मिलेगी। और जब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यही आने वाला है, पक्का यही आएगा। आप करके देखिए। इससे यह हम पता चलता है कि जो हमने R³ में एक वेक्टर लिया था A1, A2, A3 कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट यस। तो R³ के जो वेक्टर हमने लिए थे A1, A2, A3, वो यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये हो गया यस इज बेसिस ऑफ R³। ठीक है, तो यस का मतलब होता है जो क्वेश्चन में यस दिया हुआ है, इसके जो दिए हुए हैं एलिमेंट दिए हुए हैं, ये बेसिस है R³ के, यानी वेक्टर स्पेस R³ का ही क्या है, बेसिस है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। अगर मैं इसको फिर से अगर इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता, एक्स वाई जेड की इक्वेशन बनाता, सॉल्व करता, तो इक्वेशन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, आएगा तो ये फुल क्वेश्चन इस पर आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा क्या बेसिस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन देखा, एग्जाम्पल भी देख लिया, और एक आप बेटर एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेसिस कैसे प्रूव करते हैं, बेसिस प्रूफ होने के लिए क्या मेथड है। ठीक है, तो यस को एल आई होना पड़ेगा। एस के जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ ये वेक्टर स्पेस भी के जितने भी एलिमेंट हैं वो एस के सारे एस के जो एलिमेंट हैं उनसे लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर बन जाते हैं तो हम कह देंगे क्या है वो यस बेसिस है वेक्टर स्पेस V/F का। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है? कोई भी वेक्टर स्पेस में जितने उसके बेसिस में एलिमेंट होते हैं वही उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। सिंपल, अगर मान लीजिए हमने 2 डायमेंशन लिया, चलिए ये मैंने आपको बताया कि R2/R में बेसिस में इसके कौन कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट 1,0 होते हैं और 0,1 होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल हम डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए कि R2/R का डायमेंशन क्या है, ठीक है, तो इसके बेसिस आप पता चल गया आपको बेसिस क्या होता है। तो इसके बेसिस में देखिए कितने एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट हैं, एक 1,0, 0,1। तो बेसिकली हम डायमेंशन को DIM जो इसमें हमारा क्या है R2/R है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही डायमेंशन की डिफिनीशन। अभी हम समझते हैं डायमेंशन की डिफिनीशन। अगर यही मान लीजिए हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें, R³ की बात करें, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होते हैं, इसके बेसिस में 3 होते हैं। कौन कौन से, 1,0,0 और 0,1,0 और 0,0,0,1, यही होता है, 3 एलिमेंट होता है। तो R³ का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन, तो डायमेंशन को हम जनरली V से या डायमेंशन को हम V/R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस वेक्टर स्पेस R³ का डायमेंशन क्या है, कितने एलिमेंट इसके अंदर है, 3 है। यानी R³ का जो डायमेंशन है वो कितना है, 3 है। समझ गए, फाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट डायमेंशन। अगर बेसिस में हो सके क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर कहलाएगा। अगर उसके बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसका जो डायमेंशन क्या
क्या होगा, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिस आपको आ गया तो डायमेंशन आप 1 मिनट में समझ जाओगे। जितने भी बेसिस में एलिमेंट, अगर मान लो कोई सेट यस है, वो वेक्टर स्पेस का बेसिस है, तो उसके बेसिस में जितने भी एलिमेंट होंगे यस के अंदर, मतलब बेसिस में जो भी एलिमेंट मिलेंगे, तो वेक्टर स्पेस का वही डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल से समझ लिया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। आपको बेसिस पता होना करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि डायमेंशन क्या है उस वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनीशन देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या होता है। एग्जांपल भी देखेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। जितने भी बेसिस में उसके एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, वही उसका डायमेंशन होता है। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब क्या हुआ, फाइनाइटली जनरेटेड मतलब सेट को, हमारा सेट फाइनाइट सेट यस है और उसके वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख पा रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, अदरवाइज वो इनफाइनाइटली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफिनीशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, क्या कहा गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। उसी को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। बेसिस समझ चुके हैं आप। इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर को, DIM शॉर्ट नोटेशन में, या आपको DIM V ओवर F भी लिखिए, या कभी कभी V लिखते हैं चाहे V ओवर F लिखते हैं। ठीक है, यानी बेसिस के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे वही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा। हो सकता है बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो सकता है बेसिस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो। जब बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होगा तो उसे हम फाइनाइटली क्या बोलेंगे, उसे हम फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अगर बेसिस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होगा तो इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोलेंगे। देखिए डिफिनीशन, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस FDVS, शॉर्ट नोटेशन इसका क्या नाम है, FDVS का मतलब क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस V ओवर F is said to be finite dimension vector space if it has finite basis। जब उसके बेसिस में फाइनाइट बेस एलिमेंट होंगे तब हम कहेंगे वह वेक्टर स्पेस क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस आप V2 ओवर R लेते हैं, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, है ना। बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। इसके V2 ओवर F के जितने भी वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं वो इनसे जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, V2 ओवर F का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक कि VN ओवर F का डायमेंशन N होता है। क्या होता है, N होता है। चाहे तो आप नोट में लिख लें कि अगर डायमेंशन VN ओवर F का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V ओवर F क्या होता है, N होता है। नोट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इनफाइनाइट वेक्टर डायमेंशन वेक्टर स्पेस IDVS यानी इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस V ओवर F to be infinite dimension vector space if it has infinite basis, उसके बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, वो इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ, हमने वेक्टर स्पेस क्या लिया, C ओवर Q ले लिया। क्या ले लिया, C ओवर Q। तो इसके वेक्टर स्पेस के बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चाहे आप V ओवर F ले लीजिए, V ओवर F में हमने क्या लिया, मैंने वेक्टर स्पेस क्या लिया, R ओवर Q ले लिया। R ओवर Q हमने एक वेक्टर स्पेस लिया, तो इसके बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। VN ओवर F का जो डायमेंशन होता है वो N होता है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करवा देता हूँ डायमेंशन से रिलेटेड, जो अभी आपको डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, डायमेंशन के एग्जाम्पल, उसमें बेसिस का भी है और डायमेंशन भी। तो ये देखते हैं। तो ये कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके बहुत से ये हेल्प होने वाला है इससे। C ओवर
आर इस वेक्टर स्पेस डायमेंशन इसका क्या होगा 2 होगा, क्योंकि उसके बेसिस में 2 एलिमेंट होते हैं 1 और आइटा होता है। दूसरा, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ इज ऑलवेज 1, कभी भी, क्योंकि उसके बेसिस में एक ही एलिमेंट होता है। अगर मान लो सेम फील्ड है, मतलब क्या हुआ कि आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू, ठीक है, इन सबका जो डायमेंशन होगा, सपोज वेक्टर स्पेस भी इक्वल टू ये है सब ये, तो इन सबका जो डायमेंशन होगा ना, ये क्या होगा 1 होगा। सेम फील्ड होगा तो उसका डायमेंशन हमेशा 1 होता है। जैसे क्यू ओवर क्यू, आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू रूट ओवर क्यू रूट 2, इन सबका जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा। ये सब 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सेम फील्ड होगा तब, ठीक है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं एफ एन ओवर एफ की, इज ऑफ n डायमेंशन वेक्टर स्पेस, इट्स स्टैंडर्ड बेसिस विल बी। अब n डायमेंशन का अगर मान लो एफ एन ओवर एफ है, मतलब बात करें हम R2 ओवर R की, इसका डायमेंशन क्या होगा 2 होगा। क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा 2 होगा। तो मतलब एफ एन ओवर एफ का जो डायमेंशन होता है ये n होता है। मैं अभी लिखा भी था यहाँ पर कि वी एन ओवर एफ क्या होगा, डायमेंशन n होता है। अब अदर की बात करें, सी ओवर क्यू, आर ओवर क्यू, इसके पास इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होंगे, क्योंकि इनके बेसिस में आपको इनफाइनाइट बेसिस मिलने वाले हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिस और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के थ्रू, और हायर मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तब भी आपको ये बहुत यूज होने वाला है। जो बेसिस सेकेंड ईयर में है, अगर वो जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये वीडियो भी उनको ना इतना मज़ा आएगा उस, जब वहाँ कोचिंग करने जाओगे, जहाँ भी पढ़ने जाओगे आप नेट की, या आप ऐसे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तब आपको जो वहाँ का क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपको कहोगे ये तो मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपके बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल है, इसको आप कर लीजिएगा, इजी है बिल्कुल, ठीक है। इफ एक्स वाई जेड इज बेसिस ऑफ आर क्यू, ये बेसिस है किसका, आर क्यू का, वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज आल्सो बेसिस ऑफ आर क्यू, ठीक है। तो सिंपल है, बेसिस है तो ये एल होना पड़ेगा इसको, एल होने के साथ साथ इसके हर एलिमेंट, मतलब हर वेक्टर के, हर वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो सेम वही कंसेप्ट है जो डिफिनेशन आपको बताया गया बेसिस का, करिएगा, आपके बुक में एग्जांपल मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट यस इक्वल टू 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 स्पान ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यू आर बट नॉट बेसिस ऑफ आर क्यू। हमसे कहा गया जो ये सेट यस दिया हुआ है, ये आर क्यू ओवर आर का स्पेनिंग सेट तो है, लेकिन ये आपका बेसिस नहीं है। इससे स्पेनिंग सेट तो बोल दिया गया है, इसका मतलब बेसिस नहीं, मतलब ये एल आई नहीं है, यस जो है ये एल आई नहीं है, यस इस एल डी है। इसका मतलब है हमें बेसिस होने के लिए यस को अलाइ करना पड़ेगा, और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे यस बेसिस है। लेकिन बोल दिया गया है, पहले ही बोल दिया कि बेसिस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये एल नहीं एल डी है। एग्जाम्पल मिल जाएगा, कर लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आज यही फिनिश करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो में बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड जितने थ्योरम हैं एक वीडियो में हम कवर करेंगे, क्या एक वीडियो में फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इससे आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।